गंगोत्री का दर्शन करके हम निकल गए हैं केदारनाथ के लिए। केदारनाथ जाने के रास्ते में ही आते हैं एक बूढ़े केदार, जहाँ की मान्यता है कि पांडवों को सबसे पहले शंकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिया था। वहीं पे बूढ़े केदार के रूप में वो विराजमान हो गए हैं। रात भर रामपुर स्टे करने के बाद सुबह सुबह हम निकले और पहुंच गए सोनप्रयाग पार्किंग में। यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करी और यहाँ से सरकारी शटल सेवा चलती है, जिसके लिए भी बहुत लाइन लगती है और 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। फिर शटल सेवा की सहायता से हम पहुँच गए गौरीकुंड और वहाँ भी कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम पहुँचे घोड़ा स्टैंड, जहाँ से घोड़े यात्री भी और पैदल यात्री भी दोनों की ट्रैकिंग शुरू होती है। यहाँ भीड़ भी बहुत थी, आप देख सकते हैं कितनी लाइन लगी हुई है। ये मई महीने का दृश्य है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मई महीने में कभी भी ना आए। इतने भीड़ में एक ही रास्ता था, जिस रास्ते से घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और पैदल यात्री सभी आ जा रहे थे। आधे किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम पहुँच गए हैं केदारनाथ ट्रैकिंग के द्वार पे। रास्ते के दोनों तरफ आपको ऐसे छोटे छोटे दुकान मिलेंगे, जहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। आपको पूरे रास्ते खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और चलते टाइम आपको इसका ध्यान भी देना है कि ट्रैकिंग करते टाइम आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, लंबी यात्रा है तो भूख भी लग सकती है। तो आप खाते पीते रहें, ग्लूकोज पानी लिए रहें। ग्लूकोज ये ट्रैकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। गाइस मुझे बहुत प्यास लगी है तो मुझे पानी पिलाओ। लिंचोली कैंप लिंचोली इसको बोलते हैं। यहाँ से चढ़ाई तगड़ी और हो जाती है। यहाँ तक तो रास्ता इजी रहता है, थोड़ा चढ़ाई, थोड़ा नीचे, थोड़ा चढ़ाई, थोड़ा सिंपल ऐसे, लेकिन यहाँ के बाद एकदम चढ़ाई। रुकते हुए, आराम करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और ये रास्ता आप देख सकते हैं, बहुत ही बीच बीच में ऐसे रास्ते हैं जहाँ फिसलन हो सकती है और कभी भी बारिश शुरू भी हो सकती है। बीच बीच में ये शॉर्टकट्स हैं जो उतरने के लिए तो हेल्पफुल हैं, पर चढ़ने में ये और ज़्यादा थका देते हैं। आपको लगेगा कि मेरा बहुत सारा समय और बहुत सारा सफ़र कट गया, लेकिन ये आपको इतना थका देगा कि वो फिर व्यर्थ ही लगता है। तो चढ़ाई के समय आप शॉर्टकट ना ले तो ही बेहतर है। और बारिश के बाद ये देख लीजिए रास्ता कितना फिसलन भरा हो चुका है। घोड़े भी फिसल जाते हैं, बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं। पैदल यात्रियों को इन घोड़े और पालकी वालों से बहुत ही चोट लगती है, तो बहुत सावधानी से और ध्यान रख के चलना पड़ता है। पूरे रास्ते आपको ऐसे शेड्स बने हुए मिलेंगे और आपको अपने पास रेनकोट भी रखना होगा। रेनकोट अगर आप अपने साथ पहले से नहीं लाए हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम रेट में 50-100 रुपये में रेनकोट मिल जाते हैं, जो कि देखने में तो आपको जादू की तरह लगेंगे, लेकिन आपको बारिश से बचाव भी देते हैं। और लगभग ऐसे ही रेनकोट पहने आपको यहाँ पे सभी लोग दिख जाएंगे। तो ये आप अपने पास ज़रूर रखें। ये मत सोचें कि अभी बारिश नहीं हो रही है तो क्या ज़रूरत है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की पूरी दूरी है 16 किलोमीटर की और मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ये घोड़ा स्टैंड है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं, होटल्स भी हैं, या आपको तुरंत दर्शन करके नीचे उतरना हो तो वो भी कर सकते हैं। होटल थोड़े नीचे के मुकाबले महंगे हैं, पर रहने की व्यवस्था है, टेंट भी है जो 1000-1500 में मिल जाएंगे। और मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है हेलीपैड। यहाँ जो हेलीकॉप्टर से भी आते हैं उनको भी 1 किलोमीटर चल के ही जाना होता है। यहाँ से पिट्ठू और पालकी की भी व्यवस्था है, जिसके सहारे आप जा सकते हैं। हम यहाँ लग गए हैं लाइन में। यहाँ मंदिर में रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और सुबह 5 बजे के बाद मंदिर खुलता है दर्शन के लिए। तो सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक स्पर्श दर्शन होता है, जो कि बहुत ही धीरे धीरे होता है। हम करीब 12 से 13 घंटे लाइन में लगे रहे, क्योंकि स्पर्श दर्शन में बहुत समय लगता है और लाइन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सभी लोग लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। व्यवस्था ऐसी थी कि लोग वहाँ पे आराम से बैठ भी जा रहे थे। इंतज़ार करते करते लोग खाते पीते हुए इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जिधर लाइन लगी हुई थी उसके एक साइड तो मंदाकिनी नदी बह रही थी, जो कि दृश्य भी बहुत सुंदर था। और एक तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी, जहाँ चाय, कॉफ़ी, पराठे, मैगी इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। तो इंतज़ार तो लंबा था, लेकिन समय बहुत ही अच्छे से कट जाने वाला था। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, जो कि फिर 2 बजे खुलता है और 2 बजे के बाद श्रृंगार दर्शन शुरू हो जाता है, जो बहुत ही तेज़ी से होता है। लाइन फास्ट चलती है, दर्शन जल्दी जल्दी होते हैं। और दर्शन करके हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, तो अपने साथ रेनकोट तो अवश्य रखें। और यहाँ का दृश्य इतना सुंदर था कि आप कुछ घंटे घूमते रह जाएंगे, आपका समय कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही स्वर्ग से अनुभूति हो रही थी हमें तो।
बारिश भी हो रही थी, बादल भी थे, पहाड़ भी था, बर्फ़ भी थे। बहुत ही अद्भुत दृश्य था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं। तो आप चुनाव समय का अच्छे से करें। मई महीने में छोटे बच्चों को लेके तो कभी ना आएँ। और आप देखिए चारों तरफ का दृश्य। यहाँ मंदिर के पीछे ही भीमशिला था, जहाँ आपको झंडा दिख रहा होगा। वहाँ भी लोग दर्शन और पूजा करते हैं। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद भैरव बाबा का मंदिर है। वहाँ भी लोग जाते हैं ट्रैक करके। वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर आता है और पूरा ड्रोन व्यू दिखता है केदारनाथ मंदिर का और आसपास के जगहों का। तो वहाँ भी अवश्य जाएं, वहाँ का दर्शन करें। मंदिर के सामने प्रांगण में खड़े होकर लोग पिक्चर्स लेते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। हमने भी वही किया और हम यहाँ से प्रस्थान कर गए 5 बजे और नीचे गौरीकुंड पहुँचने में हमें 8 घंटे का समय लगा। रात के 1 बजे हम नीचे पहुँचे। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।